good evening, good afternoon, and good morning. This seems to be like the day when I today start this video. Now you can say after a long time I came today. आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बात ये है कि एक दादी माँ थी जिसकी एक खूबी थी कि वो दोपहर को क्या करती थी, रोटियों की छोटे छोटे दाने टुकड़े करके जो घर के बरामदे होते हैं वहां पे रोज दोपहर को 12 बजे वहां पे चिड़िए को मतलब जो भी चिड़िया आते थे वहां पे तो उनको ये रोटी के दाने टुकड़े करके देती थी और गांव के जितने भी जो चिड़िया आते थे वो सारे टुकड़े को मतलब रोटी के टुकड़े को खाते थे। बहुत अच्छा दिन था, यानी हर दिन 12 बजे मतलब दोपहर को गांव की सारी चिड़िया आते थे और इन दाने टुकड़ों को खाते थे। खाते खाते ऐसा खुशियों की दिन चली गई, लेकिन अब ऐसा दिन आ गया जब दादी माँ अब बूढ़ी हो गई और ऐसी सिचुएशन में एक दिन शाम को दादी माँ को बुखार आ गई और रात के 12 बजे उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, चारों तरफ थोड़ा पता ही होगा, कोई अगर घर में मर जाता है तो किसी की मौत होने से घर में थोड़ा सा छाया बन जाता है, चारों तरफ खामोशी थी। और उस दिन भी 12 बजे यानी दोपहर को लगभग गांव के सारे चिड़िया वहां पे आए थे बरामदे में। अब दादी माँ नहीं रही तो उनको कौन देगा दाने के टुकड़े। तो दादी माँ की जो बड़ी बहू थी वो रोटी की ठीक उसी तरह जिस तरह से दादी माँ टुकड़े बनाया करती थी उसी तरह से बड़ी बहू ने भी उस रोटियों की टुकड़े करके इन चिड़ियों को बरामदे में दी। लेकिन चिड़ियों ने उन टुकड़ों को या रोटी के टुकड़े को छुआ तक नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। कोई भी चिड़िया उस टुकड़े को खाया मतलब कोई भी नहीं खाया। अब क्या हुआ, इसने सब लोग को हैरान कर दिया। हैरान की बात तो अभी हमको भी पता है कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो बात यह है कि हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है। इसे पहला सीख तो ये मिलती है कि रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, ट्रू रिलेशंस जो होती है, क्योंकि बहुत बड़ा कमेंट होते हैं हमारे साथ, रिलेशन रिश्ते हमको बनाना चाहिए, लेकिन रिश्ते किसके साथ बनाना चाहिए। रिश्ते हमें उनसे बनाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बनाना चाहिए, हमें गहराई अपने भाई बहन माता पिता इनके साथ हमें रिश्ते बनाना चाहिए, ना किसी ऐसी सिचुएशन में जैसे कि प्यार मोहब्बत ये सारे आप करेंगे ये आपके लाइफ के पार्ट्स है। लेकिन बेटा जो भी आपकी सिचुएशन है, सक्सेस आपको पानी है, सक्सेस के लिए आपको आगे बढ़ना है। कल अगर जाके आप अगर ऐसी सिचुएशन परिस्थितियों में आएंगे जब आपकी मदद आने की बारी आएंगी तो आपके कोई दोस्त नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स माता और पिता वही आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपके भविष्य सही हो, एक अच्छी स्थान पे आप पहुंचे, एक स्थान पे एक सक्सेस की और जो पॉइंट में अगर आप जाए, इसकी सबसे बड़ी खुशी आपको तो होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके जो पेरेंट्स है उनकी होगी। देखो कितनी मेहनत करते हैं वो, आपकी खातिर करते हैं। घर में जब पैसे नहीं होते ना, आपको भूखे कभी नहीं रहता है, आपको जहां तक किसी भी हाल में आपको खाने खिलाते हैं अपने पेरेंट्स, लेकिन भले वो ना खा के भी सोए, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है, कभी आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। जाके अपने पेरेंट्स को देखो एक नजर कि वो कितने मेहनत कर रहे हैं। और एज अ पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से वो मुझे पता है कितनी मेहनत करना पड़ता है। हमें तो यहाँ से स्कूल जाने की बहुत दूर होती है, डिस्टेंस होती है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है पेरेंट्स को खाना पकाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। और ऐसे किसी परिवार में हमने देखा है, बहुत सारे ऐसा परिवार है जहाँ पे मम्मी लोगों को और भी सुबह उठना पड़ता है क्योंकि बेटे लोग काम जाते हैं 4 बजे, तो उससे भी पहले उठ के उनको खाना पकाना पड़ता है। पता है, बत्ती जला के उनको खाना पकाना पड़ता है। गांव में लाइट्स नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन परिस्थितियों से उठ के हमें मेहनत करना पड़ता है। आप थोड़ा सा आप लोगों के पास अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर आप एक स्टाइल पोजीशन पे है जहाँ पे आप एक खाना पकाने के साथ आप एक लाइट्स की परवाह कर सकते हैं, आपके पास गैस सिलेंडर है,
हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते पढ़ाई? थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो आप। ये सर्दियों के दिन चल रही है, सारे बच्चे कहते हैं कि घूमने सोने ये आ रहा है, मुझे पढ़ाई करने का टाइम, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। अरे तुम इस तरह से अपने मन को काबिल क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें सक्सेस पाना है, तुम्हें बड़ी कुछ पाना है, तो अगर बड़ा कुछ पाना है, तुम्हें सक्सेस की ओर जाना है, तो तुम्हें इन छोटी छोटी जो भी बेरिया आएगा इनको तो बाधा को रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें एक मंजिल तक पहुंचना है। जो सपना तुमने नहीं देखा, ये सपना अपने साथियों यानी अपने पेरेंट्स के साथ एक लिया गया वादा है। आप उनकी मंजिल के तक पहुंचे। अपने लिए अगर तुम आज से नहीं करना चाहते हो, मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपने जिंदगी ऐसे भी जी सकते हो खुशी खुशी, क्योंकि तुम्हारा मन खुशी है तो खुश हो। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, अपने पेरेंट्स को कभी खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेरेंट्स की जो खुशी है वो कब मिलेगा? जब आप एक मंजिल की ओर, वो सक्सेस की ओर अगर आप जाएंगे, तब आपको खुशियां मिलेंगी। गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा वो कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ रहा है। वो सक्सेस होती है जिस दिन आपका सक्सेस नहीं कहलाते हैं, आपका मंजिल तक पहुंचने की जो राह तक आप पहुंचते हैं, उस दिन आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खुश रहते हैं और उस दिन के लिए वो इंतजार करते हैं, ना आपकी जिंदगी के लिए जो आप सक्सेस पाना चाहते हैं। अब गर्लफ्रेंड आओ बॉयफ्रेंड आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स को, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अपने बच्चों को वो एक सही दिशा पे दिखाना चाहते हैं, उन सही राहों पे ले जाना चाहते हैं जो आप सिर्फ कर सकते हैं। सो रिलेशन बनाओ, रिश्ते बनाओ, उनसे अपने गहराइयों को बनाओ। This is called true relations. God has gifted us our parents or mother to us, and this mother is the living God, and the parents with the fathers and mothers and sister brothers, these are our relatives and relations. You have to make your relations with them, not with the peoples of the others. This all unnecessary headaches, these are things which are distracting you, and these are not giving you to go to your success. And that's I can talk about it. Life and thank you.